हैं कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो कुछ हुआ उसमें यादवों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है और यादव के जब आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचा तो यादव इसका बदला लेगा महाभारत स्वरूप में। आप इस तरीके की बात कह रहे थे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बात हुई जिस भागवत कथा की, उस भागवत कथा का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि धर्म का प्रचार और धर्म में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। वहीं से मैंने एक लाइन लिखी है, वो लाइन के साथ ही मैं शुरुआत करूंगा कि धर्म पर चलने की हानि यही होती है कि हर हालत में धर्म निभाना पड़ता है। अपने भी जो धर्म विमुख हो जाए तो अपनों पर भी बाण चलाना पड़ता है। मैंने उसमें यह भी कहा है कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ था और वहीं से कहीं ना कहीं महाभारत की शुरुआत हुई थी। अगर आप किसी का भी अपमान करेंगे, आप चाहे यादव का अपमान करें चाहे दलित का अपमान करें, तो महाभारत का क्या मतलब है? मतलब है कि आंदोलन। अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। अब मैं आपको शुरू से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आवाज़ उठाने के लिए आप पथराव कर देंगे, आवाज़ उठाने के लिए आप 2000 की संख्या में आ जाएंगे, आवाज़ उठाने के लिए आप इस तरीके का नारा दे देंगे कि चलो इटावा हम न्याय मांगेंगे, इस तरीके की चीज़ें करेंगे। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आपको लगता है कि जो आज के समय सरकार है, प्रशासन है, न्याय प्रणाली है, आपको लग रहा है कि सब फेयर हो रहा है? आप बताइए। तो क्या यही एक रास्ता बचा है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप वहाँ से शुरू करिए जहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं। उस वीडियो जहाँ से वो चीज़ शुरुआत हुई वहाँ से मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, उसमें आपको क्या लग रहा है कि वीडियो बनाकर कथावाचकों ने जो है डाली है या फिर वीडियो बनाकर उन्हीं लोगों ने डाली है? ये चीज़ मैं आपसे पहले पूछा। लोगों के जरिए शूट हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है, ये तो हर कोई जान रहा है। चुटिया काटना गलत है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। ठीक, इसका मतलब दुस्साहस किया गया। हाथ पकड़ना भी गलत है। बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस वीडियो में आप मुझे 2-3 वीडियो निकल कर आए, उसमें कहीं पर छेड़खानी का एक शब्द क्यों नहीं आया? हर बार जात गलत है, जात छिपाई, जात यही इसी के अंतर्गत तीनों वीडियो है, छेड़खानी का एक शब्द क्यों नहीं है उस वीडियो में? तो आप ये मानते हैं कि ये पूरा बखेड़ा जाति को लेकर शुरू? बिल्कुल है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको किसी चीज़ का जवाब दे सकता हूँ तो मैं आपसे भी जवाब लेने की मेरा भी अधिकार है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब वो वीडियो उन्होंने चुटिया काटी, आप कह रहे हैं कि गलत हुआ, उसके बाद उसकी हिम्मत उन लोगों की इतनी ज़्यादा है कि वो इस पूरे प्रदेश, इस देश को बताना चाह रहे थे कि अगर आप ब्राह्मण नहीं है या आप किसी नीची, चमार शब्द का भी उसमें इस्तेमाल हुआ है उन वीडियो में। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे शब्द हैं, मैं तो उस वीडियो को ही आधार बनाकर बात करूँगा। चमार कह रहे, कहीं चमार तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश और देश को ये संदेश देना चाह रहे थे वो लोग कि हम जो है, अगर आप जात छुपाएंगे या आप नीची जात के हैं तो आपकी ये औकात नहीं है, आपका ये अधिकार नहीं है कि आप जाकर ब्राह्मणों के गांव में कथा करें। आप वहां से शुरू करिए ना कि जहां पर इतना बड़ा अपमान किया गया है। और सुनिए, उसके बाद मेरी बात सुन लीजिए कि ये काम किया, उनकी इतनी ताकत रही है, उनको इतना जो है प्रशासन और कानून का डर नहीं रहा कि उन्होंने वीडियो बनाई और उसको डाल दिया। आप इस कृत्य को सबसे पहले आप बताइए, इसको क्या कहेंगे? उसके बाद मैं जो भी चीजें हुए, उनके जो गुनहगार हैं, जो लोग गलत हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि गलत हैं, लेकिन जहां से सब शुरू हुआ उसको तो आज तक कई चैनल हैं, पूरे के पूरे चैनल, जिस तरह से उस औरत को एक दिया गया डिफेंस का मौका, ऐसे ही सबको मिलता है। तो क्या आप मानते हैं कि जो कुछ इसमें हुआ वो सिर्फ जाति को लेकर हुआ? यदि लोग कह रहे हैं कि यदि जाति को लेकर हुआ तो उसी गांव में यादव कथावाचक को बुलाकर स्वागत किया जा रहा है, उसी गांव में ये कहा जा रहा है कि अब हम कथा यादव के जरिए सुनेंगे, तो फिर कहाँ जाति का अपमान? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर कहीं भी ईश्वर है तो दिल पर हाथ रख के कहे तो 90% ब्राह्मण समाज वो भी ये जान रहा है कि यहाँ पर गलत हुआ है, लेकिन क्योंकि राजनीतिक मामला जब मुद्दा बन जाता है तो कुछ लोग चुप रहते हैं, और खासकर यादव समाज इस समय मतलब उग्र है, कुछ राजनीतिक है और कुछ को ठेस भी लगी है, क्योंकि कल को अगर कहा गया कि इस तरह की घटनाएं आपके समाज के साथ हुई है तो लोगों में थोड़ा बहुत आक्रोश जरूर पैदा होगा। चाहे वो आपके समाज के साथ घटना हुई होती तो आप भी इसी स्टैंड पर होते, आपके समाज के साथ घटना हुई होती तो आप भी इसी स्टैंड पर होते। तो इस पूरे घटनाक्रम को यदि निष्पक्ष तरीके से मैं यदि आपकी राय जानना चाहूँ तो क्या कुछ कहेंगे इस पूरे? मैं इस पर यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर भगवान श्री राम यहाँ पर होते, मान लीजिए उनके सामने ये चीज़ें हुई होती, तो वो एक बार ब्राह्मण समाज से लेकर हर एक समाज को ये बताते कि हमारा जो धर्म है, हमारा ये उद्देश्य कभी नहीं था। मैंने सबरी के झूठे बेर इसलिए खाए थे ताकि आप जो है ऊंच नीच की भावना को खत्म कर सके। कथा सिर्फ कहने के लिए नहीं बनाई गई है कि आप कथा को कहिए, उसको गाइए, उसका प्रचार करिए, लेकिन अगर उस पर आप अमल नहीं कर रहे हैं, उन आचरणों पर आप नहीं चल रहे हैं, तो धर्म का विस्तार नहीं हो रहा, ये धर्म की जो है पूरी तरीके से समाप्ति है।
एक बात तो आपकी सब सही है, ये भी बात आपकी जायज है, लेकिन आप ये वक्तव्य दे रहे हैं कि हम महाभारत करवा देंगे और महाभारत करने की क्षमता यादवों के अंदर है। इसका क्या मैसेज होगा? ये बातें किसी को समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि यदि जाति देखकर देखिए तमाम जो है शंकराचार्य जी से लेकर तमाम ऐसे विद्वान लोग हैं जिनका स्टेटमेंट आया है कि पूजा पाठ करने और कथा कहने की क्षमता जो है सिर्फ ब्राह्मणों में है, तो मैं भी गर्व से कह सकता हूं कि महाभारत करने की क्षमता यादवों में है। तो आज के दौर में अगर ये कहा जाए कि यादव सिर्फ दूध बेचेगा या फिर मौर्य सिर्फ जो है जो वो बोले हैं कि अपना साग सब्जी बेचेगा, तो उस हिसाब से अगर आप किसी भी विद्वान पंडित या शंकराचार्य जो धर्म का काम कर रहे हैं उनसे पूछिए तो वो आपको बता देंगे कि शासन चलाने का काम सिर्फ क्षत्रियों के पास था। तो उस हिसाब से फिर चुनाव बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जातिगत व्यवस्था पर जाएंगे तो अन्य जातियों को ये हक नहीं है चुनाव लड़ने का। इस वीडियो के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि वो बयान उनका है, वो बयान मेरा नहीं है, इस पर मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता, लेकिन वो बयान उनका है। कहना चाहूंगा कि ओपी राजभर जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। अगर वो इस समय समाजवादी गठबंधन के साथ होते, कांग्रेस के गठबंधन के साथ होते, तो कपड़ा धोती फाड़ के ये बता रहे होते कि ब्राह्मणों ने जो किस तरह हमारा शोषण किया है। लेकिन अगर वो इस समय दिल की बात बोल देंगे तो मिठाई खाने को नहीं पाएंगे, मिठाई खाने को नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो उनके दिल में दर्द है, अभी दर्द नहीं है, मगर दर्द को छिपाकर ऊपर के जो है आर्डर फॉलो कर रहे हैं। कौन सा दर्द है दिल में, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए कई बार जो भी दलित नेता है उसकी लड़ाई का कहीं ना कहीं आधार होता है कि हम सामाजिक समानता लाएं, हमारे समाज को जो है सामाजिक समानता मिलनी चाहिए। जब यादवों के साथ ये हो रहा है तो आप बताइए दलितों के साथ क्या हो सकता है। एक आरोप ये भी लगा कि यादव युवा नेता इस पूरे मामले को जातिगत एंगल दिए, ब्राह्मण बनाम यादव कर दिए, और जब वो नारा दिए कि चलो इटावा, इसमें एक मुख्य आरोप लगा गगन यादव के ऊपर, और ये लगा अहिर रेजिमेंट के ऊपर, जो एक अहिर रेजिमेंट के बैनर तले लोग आए, जिस तरीके से पथराव किए और तमाम रोड जाम किए, हाईवे जाम किए, मुकदमा भी दर्ज हुआ, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 11 लोगों की और गिरफ्तारी हुई जो सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, कमेंटबाजी कर रहे थे। ब्राह्मण पक्ष की तरफ से भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन सभी प्रकरण पर क्या लगता है कि ये पूरा मामला गगन यादव का दिया हुआ तूल था, या गगन यादव किसी उद्देश्य से, किसी मंशा से ये दंगा पथराव करवाना चाहते थे? देखिए अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझसे पूछेंगे तो मैं सबके बारे में यही कहना चाहूँगा कि राजनीति में सभी बाज हैं, गिद्ध हैं। इनको जो है किसी के मरने का इंतजार रहता है, जिनके मरने से इनका फायदा हो। अगर यादवों का अपमान हुआ है तो वहाँ पर यादव आर्मी हो या फिर अहिर रेजिमेंट हो, कुछ भी हो, वो भी अंदर से खुश होते हैं कि चलिए 8-10 दिन जो है हमको अपना चेहरा चमकाने का मौका मिल गया। और उस चक्कर में तमाम युवा भी जो आप मान लीजिए उन पर मुकदमे हुए तो वो लोग झेलेंगे। रह गई बात आप अगर किसी दूसरे दल की भी बात करिए तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए जो सत्ता में है उनके सामने भी टेंशन आ गई कि ये ब्राह्मण समाज में हुआ है, ज़्यादातर कोर वोटर माने जाते हैं। अब हम बैकफुट पर चले जाएंगे तो वो भी जाकर महिला को समझाए कि ये ABCD आपको बोलनी है, जबकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। उनकी जो है एक्टिंग समझाया गया। आप ये बात बिल्कुल आप देखिए कैसे हंस हंस के आपकी वीडियो मैंने देखी कैसे बता रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस महिला जिसके साथ छेड़खानी होती है, वो पहली बात होती है अगर आप पुलिस अफसर होते या आप कोई भी ऐसे अफसर होते जहां पर आपको जांच का ये मौका मिलता तो आप देखते कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। उनकी बॉडी लैंग्वेज वो कहानी नहीं बता पा रहे हैं कि 7 दिन जो है हमसे कहा कि हाथ पकड़ कर जो है खाना खिलाना, तो पहले दिन काहे नहीं उसको पीटा? जब उसने शुरुआत में ही बोल दिया था कि मेरी ये मनसा है, मैं जो है मतलब इस तरह की भावना के साथ यहाँ आया हूँ, तो 7 दिन का इंतजार काहे हुआ? आप बताइए क्या सवाल नहीं खड़े होते हैं? जिस तरह अब ये मान के चलिए, देखिए यही अगर मान के चलिए समाजवादी पार्टी सरकार होती और ये काम यादव महिला ने किया होता तो वो भी उनको बचाने के लिए लग जाते। आपको भी ये मानना चाहिए कि सरकार इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई। ब्रजेश पाठक जी का भी स्टेटमेंट आया कि महिला के साथ छेड़खानी हुई। आप बताइए जांच का विषय है, जब जांच का विषय है तो फिर शुरुआत से क्यों गाया जा रहा है कि उसके साथ छेड़खानी हुई? वीडियो उनकी तरफ से आया, ये पूरी दुनिया देख रही है। कह रहे थे कि मूत्र का छिड़काव किया गया, क्या आपको लगता है कि सच में? ये तो वीडियो में बोला गया, किसी को सपना नहीं आया है, वीडियो के अंदर बोला गया। और दूसरी वीडियो जो मैं आपको दिखा सकता हूं उसमें भी उस महिला की भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, उसके आदत में शुमार है। उसमें भी उसने फिर से यादवों के खिलाफ बोला कि जो है इनको जो है सालों को मारना चाहिए, इनकी अब आपने देखी कि नहीं वो वीडियो? वो लोग कह रहे हैं कि AI के द्वारा जनरेटेड वीडियो है, तो उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि बाल भी हमने नहीं छीले हैं, वो भी AI द्वारा बना था, मामला ही खत्म हो जाता। वो काहे जो है नहीं माने, वो मान लिए।
आपको लगता है कि वो एआई से बना? मैं आपका जो है मत जानना चाहूँगा। नहीं, मुझे क्या लगता है ये मैटर नहीं करता, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा एआई है या क्या है क्या नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपने आह्वान किया कि महाभारत होगी, महाभारत होगी, क्या इसमें इस पूरे प्रकरण में ये बातें अपने आप में जायज़ है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, सीता जी का हरण हुआ था ना? जी, तो फिर रावण का वध भी हुआ था। गलत है कि सही है? एकदम सही है। सही है ना? तो फिर आप समझ गए कि क्या मैंने कहा है। अगर मान के चलिए इसी तरीके से आप हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएंगे, हमारे स्वाभिमान को आप अपने पैरों पर रगड़वाएंगे, तो जीवन रहे या ना रहे, एक घटना इसकी से कोई फिक्र एक घटना से पूरे यादव समाज को कंपेयर कर देना, एक घटना से पूरे ब्राह्मण समाज को कंपेयर कर देना, क्या ये जायज़ है, ये ठीक बात है? तो आप जैसे मान लीजिए जो लोग ब्राह्मण हैं उनको भी आकर बोलना चाहिए ना कि ब्राह्मण तो रावण भी था, लेकिन वो जब मारा गया तो उसके आज भी पुतले जलाए जाते हैं। ब्राह्मण ये लोग भी हैं, लेकिन हमें बहुत अफसोस है कि हमारे ब्राह्मण भाई ने इस तरह की गलती करी, इसमें हम इनके साथ नहीं है। तब तो पूरी दुनिया डिफेंस में लग गई है। अगर उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ जाता तो क्या किसी यादव के अंदर ये बात नहीं आती कि जब ब्राह्मण समाज खुद ही उसको जलील कर रहा है तो कम से कम मेरे भाई समझदार हैं, गलत को गलत कह रहे हैं, सही को सही कह रहे हैं। यही रामायण में, यही महाभारत में सब जगह बताया गया है। हर बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं आप। तो आप ये भी बताइए कि इस पूरे प्रकरण पर क्या गगन यादव निर्दोष हैं? क्योंकि गगन यादव कह रहे हैं हमारे साथ तो गेम हो गया, हमको पॉलिटिकल एंगल में फंसा दिया गया, इस तरीके की बात कह रहे हैं। उनके प्रशंसक भी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से दामन पीछे कर लिया है। साफ तौर पर कहा है कि गगन यादव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गगन यादव कह रहे हैं हम एक नेक मनसा के साथ तमाम जगहों पर जाते हैं, न्याय दिलाते हैं। इस पूरे प्रकरण पर आपको क्या लगता है, गगन यादव सच में निर्दोष है? देखिए, आपने एक चीज़ देखी होगी, कई बार मछली पकड़ने के लिए कांटा डाला जाता है, उसमें केचुआ फंसाया जाता है। तो हर बार मछली नहीं फंसती है, कई बार मछली केचुआ खा भी जाती है। ठीक है, तो इस बार गगन यादव का केचुआ मछली खा गई, हम ये कह सकते हैं। समझ रहे हैं, उन्होंने जो सोचा था वो नहीं हुआ, उसके उलट हो गया। रह गई बात उनका, अगर करियर की बात करी जाए तो उनका करियर इसी तरीके से चलेगा। कभी जो है हर बार आपको भी पता है कि जो है जो संघर्ष का फल मीठा नहीं होता है। अब गगन यादव जहां से जनरेट हुए हैं या जिस हक या मांग के साथ जनरेट हुए हैं तो उनको ये करना पड़ेगा। अब ये देखना है कि उनको करने से अखिलेश यादव जी को क्या दिक्कत हो रही है या उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनको समझना चाहिए। ये ज़रूर है, जैसे मैंने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो मैं बाद में भी नहीं मुकरूंगा कि ये एआई द्वारा बनाया गया, ये मैं मानूंगा। उसी तरीके से गगन यादव को आकर बोलना चाहिए कि हाँ, मगर यादवों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको मुकदमे भी झेलने चाहिए। फिर उसमें ये मत बोलिए कि जो हम कहीं के नहीं रहे। आप कहीं के नहीं रहे का क्या मतलब है? आप अगर यादव समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव से आपका क्या लेना देना है? उस लड़ाई में आपको हो सकता है जीत हासिल हो सकता है आपको हार हासिल हो सकता है आपको जेल हासिल हो। उसमें ये कहने की क्या ज़रूरत है कि मतलब हम कहीं के नहीं लोग गगन यादव को अपना नेता मानते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यादव हो या कोई भी समाज हो, आप नेता उसको मानिए जो आपको लगता हो कि बुद्धिमान हो, जो समाज को आगे ले जाएगा। अब लोग सोशल मीडिया पर ये भी कहेंगे कि जिस तरीके से आपने महाभारत का आह्वान दिया और इन्हीं लोगों के आह्वान के चक्कर में कुछ युवा जाते हैं, 19 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, जेल होता है, मुकदमा होता है और इसके पीछे कसूरवार यही लोग हैं।